देश में भी इसी बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार यूपी में कैसे बीजेपी के नंबर इतने कम हुए, और यही मंथन अब दरअसल बीजेपी के अंदर भी चल रहा है। वो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये आंकड़ा 33 पर पहुंच गया, कहां कहां जो नाराजगी थी वो नहीं समझ पाए यूपी के नेता। ये बड़े सवाल कई उठते हैं, लेकिन इन सब के बीच यूपी में क्यों हारी बीजेपी? बीजेपी में भीतरघात, जिसका आरोप अब तमाम नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आस्तीन के सांप है कुछ लोग जिन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से यूपी में आज ये स्थिति हुई है बीजेपी की। ओबीसी का मोहभंग हुआ, दलित वोट पाने में असफलता मिली है, यानी आपसे ओबीसी और दलित छिड़के, जिसकी वजह से ये एक तरीके से हार की स्थिति यूपी में बनती हुई नजर आ रही है। अब अमेठी में जरा समझिए, स्मृति ईरानी बड़ा चेहरा, जिनको एकदम डंके की चोट पर कहा गया था कि राहुल गांधी को हराकर वो स्मृति ईरानी पिछली बार 50,000 वोटों से तकरीबन उन्होंने हराया था। इस बार खुद वो 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारी हैं। तो ऐसे में बीजेपी से दूर होते गए हैं कार्यकर्ता। अमेठी के लिहाज से अगर परिदृश्य को समझे, स्मृति को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी भी नजर आई, एंटी इनकम्बेंसी भी आप कह सकते हैं। स्मृति हालांकि ये दावा करती रही कि वो अमेठी में ही रहती हैं, अमेठी वालों से मिलती हैं, लेकिन वो मोह नहीं बना पाई। राहुल प्रियंका की ठोस रणनीति जो है वो भी काम आई है, वोटरों को नहीं समझा पाई है बीजेपी। हालांकि ये भी याद रखिए कि अमेठी में कैंडिडेट का ऐलान कितने लास्ट मोमेंट पर हुआ था। चर्चाएं थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। लास्ट मोमेंट पर वहां कैंडिडेट का नाम घोषित होना, उसके बाद प्रियंका गांधी का वहां पर जम जाना, उनके लिए प्रचार करना, यह भी स्मृति ईरानी को भारी पड़ गया होगा। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिमांशु हैं, कुमार अभिषेक हैं और समर्थ भी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक, जरा आपसे समझते हुए कि आखिरकार अमेठी ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, यूपी में अगर आपको मंथन करना है तो ऐसी कई चीजें हैं जिन पर आपको अब मंथन करना होगा। आप अमेठी हार जाते हैं, आप राम मंदिर का मुद्दा पूरे चुनाव में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अयोध्या हार जाते हैं, फैजाबाद सीट हार जाते हैं, तो मंथनों का दौर तो अब लंबा चलेगा। बिल्कुल मंथनों का दौर चलेगा, मंथनों का दौर शुरू भी हुआ है, लेकिन हार की जो बड़ी वजह अगर आप बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश में पूछेंगे तो उनका कहना है कि सांसदों के खिलाफ भारी नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो सांसदों के टिकट नहीं काटे गए बड़ी संख्या में, ये एक बड़ी वजह है। जबकि जिन सांसदों को टिकट दिया गया उनका कहना है कि विधायकों ने भीतरघात किया है। एक अनऑफिशियल आंकड़ा है कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने सांसदों के खिलाफ काम किया है, जिसकी रिपोर्ट इनफैक्ट संगठन को दी जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में जबरदस्त जो एक कह सकते हैं कमी रही है आपसी तालमेल की, वो एक बड़ी वजह रही है। नैरेटिव अलग अलग बनाए गए, नैरेटिव जो बने हैं उसमें संविधान बदलने का मामला, नैरेटिव जो बने उसमें आरक्षण खत्म होने का मामला, यूथ अनरेस्ट का मामला, अग्निवीर, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें। लेकिन इन सब के मूल में यह रहा कि जो बड़ी तादाद में जिन जातियों ने बीजेपी का समर्थन किया था, वो सभी जातियां बड़ी तादाद में उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, और उसके पीछे ये तमाम मुद्दे जरूर रहे हैं। जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, धोखेबाजी हुई है, और आप किसी भी नेता से जब आप प्राइवेटली बात करेंगी तो उन्हें लगता है कि ऐसा हुआ है। जो विधायक हैं उन लोगों का मानना है कि सांसदों ने 2022 में उनके खिलाफ काम किया था, उनके टिकट कटवाने की कोशिश की थी, उन्हें हरवाने की कोशिश की थी। तो एक दूसरे को निपटाने की बड़ी कोशिश, और उसके अलावा जो सपा और कांग्रेस पार्टी का अपना इन्होंने एक जो गठबंधन बनाया, ये जमीन पर उतर गया। सबसे बड़ी बात, जो बड़ी तादाद में दलितों ने का मोहभंग हुआ है, खास करके गैर जाटो जो दलित हैं, यहां तक कि जाटवों की भी बड़ी तादाद लगभग 1/3 उस गठबंधन को गया है। ओबीसी जो बीजेपी का कोर वोटर था, वो बड़ी तादाद में इस गठबंधन की तरफ खिसका है, ये एक बड़ी वजह रही। लेकिन रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या वो जगह है जहां से राम जन्मभूमि का आगाज हुआ था आंदोलन का, और 22 जनवरी को वहां पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन यही वो जगह है जहां से जब 400 पार का नारा दिया गया तो लल्लू सिंह ने कहा था, जो सांसद हैं, कि संविधान बदलने के लिए हम ये 400 सीट मांग रहे हैं। तो देखिए, नैरेटिव भी अयोध्या से गढ़े गए, और इसको बीजेपी जिस हिंदुत्व पर ले जाना चाहती थी पिच पर, वहीं से ये
मंडल की राजनीति पर आया। और पूरा जो अवध का इलाका है आप देखेंगी तो वहां पर जो पासी बिरादरी है, जो दलित बिरादरी है, उनकी बड़ी तादाद है। सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के बगल में बस्ती, अंबेडकर नगर, जितनी ऐसी सीटें हैं, बाराबंकी, बीजेपी सारी की सारी सीटें हार गई। जबकि अंबेडकर नगर को छोड़कर बीजेपी सब सीटें पिछले 2 चुनाव से जीत रही थी। तो इस तरीके के कुछ ऐसी बातें लगातार चली हैं जिसने बीजेपी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। और एक बार इन जातियों के बीजेपी के साथ छोड़ने से, कुशवाहा, कुर्मी, इस तरह की जातियों के साथ छोड़ने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। और हिमांशु, अब ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार आस्तीन का सांप कौन है। देखिए, बिल्कुल ये जरूर देखना पड़ेगा। जो बात कुमार अभिषेक कह रहे थे, मैं उसमें एक बात और ऐड कर देता हूं। ये सारी चीजें ठीक हैं कि भीतरघात हुआ है, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय नहीं हुआ। एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि बाहर से जो नेता आपने आयातित किए हैं, जो उधार के लठेत लिए हैं, उसको लेकर भी पार्टी में नाराजगी है। आपको समझना होगा कि पार्टी के कार्यकर्ता को उसका हक नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं क्यों आऊं, क्यों पार्टी के लिए काम करूं। और जब आप नारा देंगे 400 पार का, तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता को यह भी लगता है कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। पिछले 2 चुनावों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को भली भांति समझ जाता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है और लोग दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ के आ भी रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के नेता आश्वस्त हो जाते हैं कि अब हमारे को कोई हरा नहीं सकता। और यही कारण है कि एक जो ताना बाना सोशल इंजीनियरिंग 2013 से 22 के चुनाव तक गृह मंत्री अमित शाह ने बुनी थी, उसमें सेंध लग गई। जो बीजेपी ने एक अपर कास्ट के अलावा जो एक नया वोट बैंक जोड़ा था 1999 के बाद कल्याण सिंह के रहते हुए, जो सोशल इंजीनियरिंग थी, उस सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ाने का काम जो है फिर से अमित शाह ने रचा था सुनील बंसल के साथ रहते हुए। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डेंट पड़ गया और वो डेंट ऐसा पड़ा कि इतना भारी नुकसान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि वो लगातार इतनी सीटें हार सकती हैं कि जो 2004 में समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी, 80 में से 37 सीटें जो है भारतीय समाजवादी पार्टी ने 80 में से 35 सीटें जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी जो है 61 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 37 सीटें जीतती है। ये भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि कहीं उनका नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक जो था वो कैसे खिसका और उसके पीछे के कारण क्या हैं। क्या सही मायनों में उसको लेकर पार्टी जो है चिंता करेगी? क्या पार्टी के अंदर उसको लेकर चर्चा होगी? और चर्चा होगी तो क्या जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, या जिनके पास मंत्री पद है वहां उनको हटाया जाएगा? ये देखना बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं, क्योंकि कई बार ये भी, अब जब देखिए जीत पर तो कोई उतनी समीक्षा नहीं होती, लेकिन हार पर समीक्षा और बढ़ जाती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या टिकट बदलने से स्थिति बन सकती थी। 25 से 26 नए लोगों को टिकट जरूर दिए गए, उनमें से भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि जिनको नए अगर यानी सांसद बदल देते तो शायद प्रॉफिट या आप जीत सकते थे। ये तमाम सवाल देखिए उठते हैं, लेकिन जाति फैक्टर हावी हो रहा है अयोध्या में खासतौर पर, क्योंकि यहां सबसे नजरें अयोध्या पर टिकी हुई थी कि यहां कैसे ऐसा हो गया, यादव मुस्लिम दलित वोट इंडिया को पड़ गए। समर्थ ये अब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा हो गया जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा घेरी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि राम को लेकर आए थे, वो जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, इन सारी चीजों से नाराज हो गए लोग। बहुत सारी ऐसी चीजें, लोग जो वहां अयोध्या में रहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या हुआ, ये तो बाहरियों के लिए जो मंदिर पहुंचेंगे। तो ऐसी कई चीजें वहां चल रही हैं। मुख्य वजह क्या देखते हैं आप इस हार के पीछे? अर्पिता, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, अयोध्या में वो चीज कारगर हुई है। अयोध्या में जो आपकी रूरल बेल्ट आती, जो गांव के इलाके हैं, वहां पर एक नारा बहुत आम था उस टाइम पर, जिस वक्त मैं भी वहां कवरेज के लिए गया था, कि ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो ये जो दलित और ओबीसी फैक्टर है, ये ना केवल अयोध्या में काम किया है, बल्कि आप अगर देखें वाराणसी और लखनऊ, यहाँ भी वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले काफी कम हुआ है। तो ये जो है अवधेश प्रसाद के फेवर में काम किया, जो कि समाजवादी पार्टी के वहां कैंडिडेट थे। वहां के जो आम लोग हैं उनका ये कहना है अफसरशाही हो या वीआईपी मूवमेंट रहा हो, उस और जिस तरह से चौड़ीकरण हुआ, अयोध्या का विकास हुआ, लेकिन कई व्यापारी उस वक्त भी इससे नाराज हुए थे। हालांकि उसके बाद मुआवजा देने की बात हुई थी। इस तरह की तमाम चीजें, कई फैक्टर्स बने, और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो लगता है वो एंटी इनकम्बेंसी था, जो बीजेपी के अगेंस्ट गया है, जो
अखिलेश और राहुल के अगर आप स्पीचेस देखें तो वो लगातार ये कह रहे थे कि ये चुनाव पब्लिक लड़ रही है, जनता लड़ रही है। तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में साबित हुआ? और जिस तरह से दलित और ओबीसी का गठजोड़ इंडिया अलायंस ने यूपी में बनाया, वो जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखिए एक तरफ आप चर्चा करते हैं बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको लेकर नाराजगी अब दिखनी साफ हो गई है। तो वहीं जिस तरह से अखिलेश ने और राहुल ने यूपी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उससे कितना इंपैक्ट पड़ा है, इस बात की भी बहुत चर्चा हो रही है। अब अगर आप देखिए, मुलायम के गढ़ में तो साइकिल चली है, लेकिन अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में जिस तरह से कहीं ना कहीं साइकिल चली है, वो सीट्स जिस तरह से बढ़े, पिछला 19 का चुनाव देख लें, 14 का चुनाव देख लें, तो नंबर्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, जिससे कहीं ना कहीं सपा को फायदा हुआ। और बड़ी बात यह है कि अब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल, यानी कहां नुकसान हुआ और कैसे नुकसान हुआ, इसी पर अब चर्चा और मंथन का दौर भी बीजेपी में चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी अगर यूपी अच्छा कर जाती बीजेपी तो शायद जो जादुई आंकड़ा है उस तक पहुंच सकती थी बीजेपी।